निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। मुंगेर के डीएम और एसपी को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। फायरिंग के बाद हो रहे बवाल के बाद ये एक्शन लिया है चुनाव आयोग ने। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मगध प्रमंडल के कमिश्नर को जांच का आदेश दिया गया है। तो मुंगेर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जो बवाल मचा था उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, तुरंत मुंगेर के डीएम और एसपी को हटाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार निर्वाचन आयोग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार जिस तरीके से मुंगेर में बवाल हो रहा है और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है, पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मगध प्रमंडल के कमिश्नर को जांच का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुंगेर में बवाल के बाद से बड़ी कार्रवाई, और बड़ी कार्रवाई ये कि जिस तरीके से लगातार मुंगेर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं, उसके बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। तुरंत मुंगेर के डीएम और एसपी को हटाने के आदेश दिए गए हैं। लगातार मुंगेर में इस बवाल को लेकर भीड़ प्रदर्शन कर रही है। और जैसा कि आज खबर यह भी आई थी कि मुंगेर के एसडीओ और एसपी के आवास में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया है। सड़क पर बड़ी तादाद में लोग उतर आए हैं और उसके बाद अब मगध प्रमंडल के कमिश्नर को इस बवाल को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई भी हुई है। बिहार चुनाव आयोग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मुंगेर के डीएम और एसपी को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुंगेर से बड़ी खबर है और यह खबर है मुंगेर में जो दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था, उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मुंगेर के डीएम और एसपी को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही मगध प्रमंडल के कमिश्नर को जांच का आदेश दिया गया है। 7 दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। रजनीश इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि लगातार मुंगेर में प्रदर्शन हो रहे हैं और भीड़ उग्र होती जा रही है। जो प्रोटेस्ट है वो कम नहीं हुआ। आज भी कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद जो चुनाव आयोग है बिहार में, खासकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक्शन लिया है और तुरंत हटाने का आदेश दिया है वहां की एसपी लिपि सिंह को और डीएम राजेश मीना को। साथ ही 7 दिनों के भीतर जांच का आदेश भी दिया है, जिसके लिए वहां के मगध के कमिश्नर असंगवा चुवाव को जिम्मा दिया गया है। निश्चित रूप से पूरे बिहार की नजर टिकी हुई थी। जिस तरह से लगातार मुंगेर में जो आक्रोश है लोगों का बरता ही जा रहा था और लिपि सिंह पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जाहिर है एक बच्चे की मौत हुई थी और कई लोग चोटिल भी हुए थे। पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था, उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। पूरे मामले में अगर बात करें, चुनाव आयोग ने बिना देर किए एक्शन लिया है और नए डीएम एसपी की आज ही पोस्टिंग करने का भी आदेश जारी किया गया है। तो निश्चित रूप से अगर कहें तो मुंगेर की जनता जो मांग कर रही थी, चुनाव आयोग ने अभी फिलहाल उसे पूरा कर दिया है। और मुंगेर की एसपी लिपि सिंह की अगर बात करें तो पिछले 1 साल के भीतर कई ऐसे मामले का उद्भेदन भी उन्होंने किया है, कई नक्सली गतिविधियों पर भी रोक लगाई है। लेकिन पिछले 48 घंटे से मुंगेर अगर कहें सुलग रहा था और लोगों का आक्रोश जो है बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद चुनाव से ठीक 12 घंटे बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से एक तरह से कहें कि जो जनता मांग कर रही थी वही पूरा किया गया है। जी रजनीश, क्या ये माना जाए कि ये तत्काल जो कार्रवाई हुई है, तुरंत हटाने के जो आदेश दिए गए हैं, क्या इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हो पाएगा? क्योंकि आज ये भी खबर आई थी कि वहां पर एसडीओ आवास और एसपी आवास तक में तोड़फोड़ की गई है। कई पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए वरीय अधिकारी अगर बात करें, डीआईजी मनु महाराज ने आश्वासन दिया था 2 दिन पहले भी कि पूरे घटना की सही से जांच होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 48 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद जो पब्लिक का आक्रोश है, एसपी ऑफिस पर घेराव करने पहुंच गए। साथ ही थानों में जो लगी गाड़ियां थी उसमें आग लगा दिया गया।
एसडीओ आवास पर घेराव करने के लिए पहुंच गए। तो जिसके बाद चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ है, अभी इसके बाद कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से लिपि सिंह की अगर बात करें, राजनीतिक पहुंच वाली है लिपि सिंह, और इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कार्रवाई होगी नहीं होगी, लेकिन चुनाव आयोग ने बिना देर किए इस तरह की कार्रवाई की है। जी अलीम। चलिए रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार अब ये प्रदर्शन जो हो रहे थे शायद उस पर विराम लग जाए, क्योंकि तत्काल जो मुंगेर के एसपी और मुंगेर के डीएम है उनको हटाने के आदेश बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं। बरसात के दिन घटी घटना में एक युवक की मौत हो जाने के बाद कल चुनाव हुआ। चुनाव के बाद आज लोगों का गुस्सा जो है वो फूट गया। फूटने का नतीजा ये हुआ कि आप देख सकते हैं 2 थाने में उसने आग लगा दी है। पुलिस के वाहनों को जला दिया गया है। जो थाने का जो जहाँ पे सब सिपाही सब थे वहाँ पे भी उन्होंने आग लगा दिया है। चौक पे भी आग लगाया है। उनका साफ साफ कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी उनका ये गुस्सा कम नहीं होगा। लोगों की संख्या लगभग 800-900 के लगभग लोगों की संख्या है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि जो गुस्सा है जो लोग हैं उनको संभाला जा सके। जो टाउन की जो स्थिति ऐसी हो गई है कि इस आग जो है सभी जगह लगा दिया गया है। जो पुलिस के जवान हैं वो बिल्कुल तैनात है। देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी तैनात है। हम थाने में भी जाते हैं, देखिए थाने की क्या स्थिति हो गई है। जो जवान है देखिए थाने में भी वो बैठे हुए हैं। जो है सभी थाने के रूम में आग लगा दिया, जहाँ सोते थे उसमें भी आग लगा दिया गया। हम चाहेंगे कि देखिए आप कि कैसे ईंट चली है, थानों में भी ईंटें चली हैं। ईंटें चलने की ये वजह थी कि ये कैसे बताए कैसे आग लगा दिया गया। आप लोग कितने लोग थे यहाँ पे? 4-5 लोग थे। हाँ आए वो सब तो साइड हो गए अपना। बहुत लमसम 100 आदमी आए थे, तोड़ फोड़ करके आग जला के जला। देख सकते हैं कि आप जो हालत है आप देख सकते हैं। जो आग लगाया, आग लगने के बाद उन्होंने पानी डाल के बुझाया, लेकिन बुझने के बाद भी जो सामाने थे जो कागज़ थे वो सभी जल गए हैं। लोगों का गुस्सा इतना फूटा था कि वो किसी की नहीं सुनने वाले थे। और यही नतीजा हुआ कि वो लोग का गुस्सा जो है फूटा। और उन्होंने थानों तक को नहीं बख्शा, सभी वाहनों को भी आग लगाया। एसडीओ आवास में भी उन्होंने एसडीओ आवास को भी नहीं बख्शा। यह कहा जा सकता है कि लोगों का गुस्सा इसलिए था कि जब तक उनका कहना था कि जो दोषी है उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी वो उनका गुस्सा कम नहीं होगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, हम तस्वीरों को देख पा रहे थे। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने तमाम तस्वीरों को दिखाया कि हालात वहां पर किस तरीके से थे। नए अगर डीएम एसपी के बहाली की बात करें वहां पर, तो क्या ये आज ही तय हो जाएगा कि मुंगेर की कमान डीएम के तौर पर और एसपी के तौर पर किसे दी जाएगी? देखिए बिल्कुल पुलिस मुख्यालय को सूचना मिल गई है और बतौर जो एक्शन की जो कार्रवाई हुई है उस पर अभी लेटर जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, और पुलिस मुख्यालय इस पर अभी फैसला लेगी। हालांकि जो नाम अभी तय किए जाएंगे, कौन बनेंगे डीएम और कौन बनेंगे एसपी, अगले 1 घंटे में भी तय कर दिए जाएंगे और शाम तक नए डीएम एसपी को वहां पर जो है पोस्टिंग कर दी जाएगी। जाहिर है जो पब्लिक का आक्रोश था, जिस तरह से लगातार आज सुबह से अगर बात करें तो कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन गई थी और बगल के आसपास के जो जिले हैं वहां भी इसका असर देखने को मिल रहा था। हर जुबान पर ये चर्चे थे। तो निश्चित रूप से बिना देर किए इस तरह की कार्रवाई हुई है। अगर बात करें, कोई कम्युनल मामला नहीं था। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये कहीं से कोई कम्युनल मामला नहीं था। सिर्फ मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिसिया कार्रवाई जिस तरह से की गई है, दंडात्मक कार्रवाई, उसको लेकर ये सवाल उठ रहा था। एक बच्चे की गोली लगने से मौत भी हो गई है, वो भी जांच का कहीं ना कहीं जो आदेश दिया गया उसके बाद ये पता चल पाया गोली आखिर कैसे चली, किनके द्वारा चलाई गई। लेकिन ये वीडियो जो जारी किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज है या स्थानीय लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया था, उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस ने किस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई है और जो मूर्ति विसर्जन में शामिल होने वाले लोग थे वो कई लोग चोटिल हो गए। हालांकि लिपि सिंह की अगर माने तो उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था कि तकरीबन 12 से 14 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे। तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा था अगले 48 घंटे पहले, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी जिले की एसपी और डीएम को। ऐसे में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और अब नए डीएम और एसपी को ये जिम्मा दिया गया है कि आखिर वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाल सकेंगे। जी रजनीश, मगध प्रमंडल के कमिश्नर को जांच के आदेश दिए गए हैं, तो क्या इसके लिए कोई टीम गठित की गई है?
बिल्कुल, देखिए असंगवा चुनाव है, मगध के प्रमंडलीय आयुक्त उनको ये जिम्मा दिया गया है। हालांकि भागलपुर के कमिश्नर या फिर मुंगेर के डीआईजी जो मनु महाराज हैं उनको भी ये जिम्मा दी जा सकती थी, लेकिन पब्लिक का जो आक्रोश था, पब्लिक के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई और रेंज के बाहर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके और पब्लिक जो सेंटीमेंट है उसको कहीं से कोई आघात नहीं पहुंचे। जाहिर है ये अगले एक सप्ताह के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि जांच के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, जिस तरह से दंडात्मक आरोप लगे थे लाठीचार्ज का या फिर गोली चलाने का, तो उसके बाद ये सवाल कहीं न कहीं उसका जवाब भी मिल पाएगा कि आखिर किनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था और किसने भीड़ को उकसाया था, आखिर ये जो आक्रोश है कैसे बढ़ा, तमाम चीजें हैं। जी रजनीश, जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी उसके बाद जिस तरीके से बवाल मचा, इस पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन जिस तरीके से बिहार निर्वाचन आयोग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जिस तरीके से महज 7 दिनों के अंदर ये कहा गया है कि जांच रिपोर्ट पेश करनी है, उससे एक मैसेज तो जरूर जा रहा है कि निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही सख्त है और गंभीर है। देखिए बिल्कुल सख्त है और मैं बता दूं आपको, कल ही न्यूज़ 18 ने ये सवाल किया था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे कि आखिर मुंगेर में चलिए रजनीश इस सवाल का जवाब लेंगे, एक बयान हम आपको सुनवाते हैं। अचानक जो है से ईटा रोड़ा पत्थर चलाने लगा। ईटा रोड़ा पत्थर चलाने में जो है से हम थे, जमदार साहब था, ये सब जो है से अपना बचाव के लिए जो है से दाहिने बाएं आग लिया। वो लोग जो है से ईटा रोड़ा पत्थर जो है से एकदम कंटिन्यू चलाई जा रहा है। कोई यहाँ थाना में आग भी लगा दिया है क्या? हाँ, थाना में आग लगा दिया, सबका बिस्तर जला दिया, बक्सा जो है से खींच करके जला रहा है। मैंने हजारों की संख्या में लोग जुट गए। हाँ। जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगाते हुए, गाली गलौज करते हुए ईटा बैग चलाने लगे। हाँ। कितना हूँ समझाया गया, लेकिन कोई भी समझने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। है ना? यहाँ का भी सामान पूरा ईटा यहाँ से मारते थे, इधर से मारते थे। कौन सा थाना ये वासुदेवपुर ओपी है। अच्छा, तो क्या हुआ? तो ईटा मारते थे मतलब अकेले, अब कोई छुप के उधर जाके जान बचाया, कोई छुप के उधर जाके जान बचाया। स्थिति तो बहुत भयानक हो गई थी, लेकिन हम लोग पेशेंस से काम लेते हुए तो लगातार